सत्य प्रकाश दुबे के व्यवहार कैसन रहल उनके परिवार के? ठीक है वो बालो लेकिन खाली जमीन का लफड़ा है। उनके वो 2-3 भाई हैं जो वो बुर्बक किस्म के थे, जो साधु, जिनका नाम है साधु दुबे, ज्ञान प्रकाश दुबे ऐसा नाम है उनका। उनको बहला फुसलाकर जब इन्होंने जमीन उनसे लिखवा लिया। के भाई साहब कैसे थे? हमारे भाई सब झगड़ालू स्वभाव के? नहीं झगड़ा केहू से नहीं करना, झगड़ालू नहीं थे। इसी गांव की हैं? हाँ इसी गाँव का। ये घटना कब हो जाती है? वो सुबह में भइल अब बुनी पड़ता सब अपने अपने मोहल्ला में। आधा आदमी बेचारा इस जंगल में अपना जीवन जी रहा है। ये आप बताइए, अगर ईमानदार नहीं होता तो उसका भी कोठी कटरा बंगला उसी के जैसा होता कि नहीं होता? दोस्तों, हमारी मौजूदगी है इस समय देवरिया जिले के उसी घर पे जहाँ से एक कांड होता है। यहाँ आप देख सकते हैं बैरिकेटिंग किया गया है। इस घर से जो है 5 लोगों की हत्या हुई है। यहाँ पे 5 लोगों को मारा गया है। बताया ये भी जा रहा है लोगों के द्वारा कि जो प्रेम यादव हैं उनका यहाँ जब शव प्राप्त होता है तो उनके लोग आक्रोश में आ करके इस परिवार को कहीं ना कहीं और इस घटना को अंजाम देते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं आप, पीछे दिखाइए जूम करके कि ये जो ज़मीन दिखाई दे रही है, जो जहाँ पे ये पेड़ पौधे लगाए गए हैं और साथ ही बगल में ये जो बगल की ज़मीन है, इसी ज़मीन का विवाद था। बीते कुछ वर्ष पहले जो है इस ज़मीन को प्रेम यादव के द्वारा रजिस्ट्री कराया जाता है, जिसमें जो है इसका विवाद था। विवाद को लेकर के विवाद लंबे समय तक चला। शासन प्रशासन के द्वारा यहाँ पे देख सकते हैं आप बैरिकेटिंग किया गया है। इसके अंदर कोई नहीं जा सकता है और दुबे जी का यही घर है। ये एक गुत्थी बनी हुई है। ये जांच का विषय है। प्रशासन जांच में भी लगा है। तमाम यहाँ पे हमारे पुलिस आरक्षी जो है, पुलिस बल को तैनात किया गया है। लोग सुरक्षा दे रहे हैं और यहाँ पे जांच की प्रक्रिया चल रही है। फतेहपुर गांव में एक व्यक्ति हमारे साथ जुड़ रहे हैं, हम इनसे जानकारी लेंगे। भैया क्या नाम हुआ आपका? जयप्रकाश तिवारी बबलू जी। यहीं के निवासी हैं आप? नहीं, 342 विधानसभा क्षेत्र पर से। ये जो मामला हुआ है, अभी हम लोग वर्तमान में सत्य प्रकाश दुबे जी के घर पे हैं। देख करके क्या लगता है कि प्रेम यादव की हत्या उनके परिवार वालों ने की होगी या फिर कोई इसमें तीसरा भी है? आप बताइए कि वो कैसे उनके परिवार के लोग कर सकते हैं, जो न्याय की गुहार लगा रहा है, कोर्ट कचहरी घूम रहा है, दर की ठोकरें खा रहा है। 8 साल हो गया, प्रशासन हाथ पे हाथ धरा रखा अभी तक और उसको न्याय नहीं मिला। वो आदमी का, जिसका घर मकान देख ही रहे हैं, जिसके परिवार में किसी के ऊपर 107-51 का मुकदमा आज तक नहीं हो पाया है, वह निर्दोष व्यक्ति अगर किसी तय करेगा तो क्या घर पे बैठा रहेगा वो? हाँ, शासन प्रशासन सबको सोचना चाहिए कि अगर वो आदमी जो अपना व्यवस्था किसी तरीके से चला रहा है, वो हत्या का करेगा। जो एक बार जिला पंचायत रह चुके हैं, 2 बार बताते हैं लोग ग्राम प्रधान रह चुके हैं। ऐसे भूमाफिया का जो भूमंडल चला है पूरे प्रदेश के अंदर, यहाँ हमारे देवरिया जिला में तो बहुत ज़्यादा है। कम से कम 5-7 ब्राह्मणों की ऐसे निर्मम कर दी गई है, जिसमें सबसे ज़्यादा जघन्य अपराध इस ब्राह्मण के साथ किया गया। अच्छा, यहाँ पे सवाल एक ये भी खड़ा होता है कि अगर जिसके दरवाजे बॉडी प्राप्त की जाएगी तो उनके परिजन क्या समझेंगे? किसके डेड बाजे पे? जैसे मान लीजिए सत्य प्रकाश दुबे जी के घर पे प्रेम यादव की डेडी पाई जाती है। आप आए थे, देखे थे इनकी प्रेम यादव? बताया तो यही जा रहा है कि यही चप्पल है। अरे कुछ नहीं, चप्पल है ना, डेड बॉडी। आप आके देखे थे कि इनके दरवाजे पे आपको मिला था? नहीं मिला ना। जब एक हुजूम आ करके सुनियोजित तरीके से एक व्यक्ति विशेष का हटकता है, डेड बॉडी कहीं भी रहेगी तो उनके दरवाजे पे लाके रख सकता है। रख सकता है कि नहीं रख सकता है? ब्राह्मण क्रोधित होता है पर बड़ा जल्दी माफ भी कर देता है, दयावान होता है, लेकिन ये हैवान साले कभी माफ किसी को नहीं कर पाएंगे और इनको भगवान भी नहीं माफ करेगा। यही हकीकत है। जिसके नाम पर एक भी मुकदमा नहीं, कुछ भी नहीं, वो सीधा साधा आदमी बेचारा इस जंगल में अपना जीवन जी रहा है। आप बताइए, अगर ईमानदार नहीं होता तो उसका भी कोठी कटरा बंगला उसी के जैसा होता कि नहीं होता? अब वो जाएगा मर्डर करने। अगर प्रेम यादव की मृत्यु होती है, यहाँ पे अगर हत्या की जाती है किसी के द्वारा, तो सूचना प्रशासन को मिलनी चाहिए ना? बिल्कुल मिलना चाहिए प्रशासन को। प्रशासन आता, प्रशासन देखता, वो प्रशासन का काम है। भारत में न्यायपालिका पे सभी लोगों का भरोसा है। तो तुम्हारा कौन सा एक अलग कोर्ट बैठता है कि तू आकर के इसका हट दिया? हाँ, इसका मतलब तुम प्रशासन से तुम्हारे या तो मिली भगत होगा या तो तुम अब प्रशासन को भी नहीं मानते हो, सबसे ऊपर तुम ही हो। कई वर्षों से विवाद चल रहा था। प्रेम यादव 8 वर्ष से विवाद चल रहा है। उनके वो 2-3 भाई हैं जो वो बुर्बक किस्म के थे, जो साधु, जिनका नाम है साधु दुबे, ज्ञान प्रकाश दुबे ऐसा नाम है उनका। उनको बहला फुसलाकर जब इन्होंने ज़मीन उनसे लिखवा लिया
तो भाई वो अपना आदमी नहीं लड़ने के इच्छुक था, नहीं लड़ने लायक था, तो वो आपने मर मुकदमा उनके ऊपर किया। मुकदमा किया, कोर्ट में गुहार लगा रहा था, रात दिन कोर्ट का चक्कर काट रहा था। इनके तरफ से बार बार उसको धमकियां भी मिलती थी भूमाफियाओं की तरफ से कि तुमको मार देंगे, मुआ देंगे। हैं, इतना सारा होने के बावजूद वो आदमी कैसे भला हत्या कर देगा महाराज, आप बताइए जरा। इसमें जितने चैनल्स हम लोग भी देख रहे हैं, जितने चैनल आ रहे हैं, सबसे अलग अलग तरीके की बातें भी लोग बता रहे हैं, है कि नहीं। प्रशासन इसमें लगा हुआ है, जांच करेगा। प्रमुख गृह सचिव भी आके गए हैं, डीजीपी लॉ एंड ऑर्डर भी आके चले गए हैं। अब सब लोग देख लिए हैं इस चीज़ों को, ठीक है। जो साधु शासन के ऊपर भरोसा है, देखिए क्या होता है। जो साधु दुबे जी, जिनसे जो है जमीन रजिस्ट्री कराई जाती है, बनामा कराया जाता है, वो शादीशुदा थे कि अभी हमको पता नहीं शादीशुदा थे कि नहीं थे, क्योंकि मैं यहाँ का रहने वाला नहीं हूँ। हाँ, मैं अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा से हूँ। मेरा घर बड़ा क्षेत्र में पड़ता है। सत्य प्रकाश दुबे जी के घर पे एक महिला है और ये भी यहाँ पे आई हैं। तमाम लोग यहाँ पे आ रहे हैं, देख सकते हैं, देखने के लिए कि क्या कुछ ऐसा यहाँ पे घटित हो गया। क्या लगती हैं आप सत्य प्रकाश दुबे की? बहन लगती हूँ। अच्छा, आप इसी गांव की हैं? हाँ, इसी गाँव का। हाँ। ये घटना कब हो जाती है? वो सुबह में भइल, सुबह में भइल। अब बुनी पड़ता रहे, सभी अपने अपने मोहल्ला में सुता। हमारा तो घोट्ठा बा, वही घोट्ठा पर रहे नहीं। हम नहीं जानी, हम सुतल रही तक कुल आदमी धावे लगना। तो हम सत्य प्रकाश दुबे के व्यवहार कैसन रहल उनके परिवार के? ठीक है वो वालो, ठीक है वो वालो, लेकिन खाली जमीन का लफड़ा। हाँ, दूसर नहीं, चोर नहीं नहीं, कुछ नहीं। हम नहीं क्योंकि गाय बधब। सत्य प्रकाश दुबे का ऐसन व्यवहार रहल कि आधी उनके सिद्ध कैल जा सका? नहीं, बहुत ठीक आदमी रहल, बहुत ठीक आदमी रहल। सब उन्हीं के आदमी खाद जियत चरत रह, झूठे अकलंक क्यों लगावे की ना। आखिर अकलंका लगा के कि यहाँ पे जो है उनकी बॉडी पाई जाती है और पाने के बाद उनके परिजन आते हैं और मौत के घाट उतार देते हैं। इतने गड़बड़ भइल बा, हे दुआरा पर 20 आदमी बैठत रहल। इनका बाप रहल न, 20 आदमी बैठत रह गौवा में का। लेकिन ये लोग के गईले से, इनके बाप के मुँहले से केहू हो जैसे ताकेला नहीं है ना। केहू जन्म अब चल गल, मर गल, लेकिन मुँहवा नहीं देख ले। मर्द मेरे के मुँहवा कैसन है, मर चलू गल। इनके कहने का तात्पर्य ये है, ये इसी गांव की हैं। ये बता रही हैं कि उनके परिवार का व्यवहार कैसा था। तो आपके भाई साहब कैसे थे? हमारे भाई सब झगड़ालू स्वभाव के? नहीं, झगड़ा केहू से नहीं करना, झगड़ालू नहीं थे। हाँ। इस घटना की जानकारी आपको कब मिलती है? हमको तो मिला है, कह रही है कि हमको बहुत बाद में मिला था। अब टाइम तो हम नहीं देखे हैं। अब हमको कलिया गई जब दाह संस्कार भइल, बाडी मिलल, बाडी के साथे गई जा 10:30 बजे रात के। हाँ, दाह संस्कार। अच्छा, कौन आप इस परिवार में कौन बचा है जो दाह संस्कार किया होगा या लड़का है? कौन गया था डेड बॉडी के साथ अंतिम संस्कार? कौन? उनका बेटा। हाँ, शेरा हो ना ही, अभिनव ना हो। उनका बेटा, वो जैसे बलिया हो गए थे, अब पता नहीं कहाँ। तो वो लोग कहीं उधर ही थे। तो पुलिस जब जानी उनको पाई तो अपने ऑफिस में रख ली। तो वो बॉडी के साथ लेकर गई, आगे होगी धरवाई, सब कुछ किए। हम लोग साथ में सब मुंह खोल को दिखाए सब लोग। हाँ, जब सारा हो गया तो हम लोग वापस आ गए 10:30 11 बजे रात को। हाँ, पटनवा पुल से। अच्छा, जो बच्चा अस्पताल में भर्ती है उसका क्या हाल है? अब उसका हाल हमको नहीं मालूम है, वही बताएंगे। उसके पास फोन ऑन आता है, नहीं से पूछिए। हाँ, मेरा आप अपने मायके में नहीं आती थी क्या इसके पहले? मैं अकेले हूँ। हाँ, तो कब बताइए किस तरह से आएंगे? 3 बच्चे हैं, अब अकेले हूँ। अब तो फिलहाल इस परिवार में आपके मायके में कोई बचा नहीं, एक बच्चा है केवल? वही 2 बच्चे, एक हॉस्पिटल है, एक बड़ा वाला बच्चा है। अच्छा, कौन कौन था परिवार में? आपके भाई साहब के परिवार में कौन कौन था? उनका 2 लड़की थी, एक लड़का मरा है, वो पति पत्नी है। अच्छा, अर्थात 2 लड़की, 1 लड़का, पति पत्नी, 5 लोग की मृत्यु हुई है और 2 बच्चे। एक बच्चा नहीं ठीक है, वो नहीं था घर, एक बच्चा घायल है। फतेहपुर गांव से एक रिपोर्ट थी। इस रिपोर्ट से संबंधित क्या है राय, कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।